हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। स्टूडेंट्स, आज हम आपको अलंकार समझाएंगे। तो अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार के कितने भेद हैं। तो यहाँ जो है अलंकार का मतलब होता है आभूषण से, यानी जो सुंदरता बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए जो आभूषणों का प्रयोग होता है, वैसे ही साहित्य में अलंकारों का प्रयोग होता है। और अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। यानी अलम प्लस कार में क्या है, अलम का अर्थ है सौंदर्य या सुंदरता या अलंकृत, और कार का मतलब होता है करने वाला। तो यहाँ क्या है कि जैसे जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले अंग ही हमारे अलंकार कहलाते हैं। जिनके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वे अलंकार कहलाते हैं। ये आभूषण का ही पर्यायवाची शब्द है। काव्य में आकर्षण प्रदान करने वाले, सौंदर्य प्रदान करने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिराए, रघुपति राघव राजा राम, और तरन तन जातट तमाल तरवर भव चाहे, चार चंद्र की चंचल किरणें। तो इस प्रकार के जो है यहाँ ये अलंकार हैं। इसमें माँ शब्द की आवृत्ति 3 टाइम हुई है। मुदित महीपति मंदिराए, मुदित में माँ यहाँ यानी 3 बार आया है, यहाँ हमारा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में भी रावण जो है 3 टाइम आया है, तो यहाँ भी अलंकार है। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार तो शब्दालंकार वह होता है जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ रही होती है, यानी बाहरी सौंदर्य उसमें होता है। और अर्थालंकार का मतलब होता है कि अर्थ के द्वारा उसमें सौंदर्य बढ़ रहा होता है काव्य में, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। लेकिन आचार्य भोज ने क्या है, उभयालंकार को भी माना है। एक अलंकार और माना है जिसका नाम है उभयालंकार। तो उभयालंकार में क्या है कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों आ जाते हैं, यानी शब्द के द्वारा भी इसमें खूबसूरती बढ़ रही होती है और अर्थ के कारण भी। तो मुख्यतः वैसे ये 2 ही अलंकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ रही हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। कविता में बाह्य यानी बाहरी सौंदर्य शब्द अलंकार से ही आता है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से अलंकार के हमारे 5 भेद ये हैं। और इसमें सबसे प्रथम है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास का अब देख लेते हैं हम कि अनुप्रास का मीन्स क्या है। तो अनुप्रास भी क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और अनु प्लस प्रास। तो अनु का मतलब होता है बार बार, यानी किसी भी चीज का रिपीट होना, बार बार आना। प्रास का मतलब वर्ण, यानी वर्ण का बार बार आना, वर्ण की पुनरावृत्ति होना। तो और उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं इसे। तो आवृत्ति और अनुप्रास का मीन्स है कि आवृत्ति का अर्थ है किसी भी वर्ण का बार बार आना। जब एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। और वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, यानी वर्णों की आवृत्ति यानी वर्णों का बार बार आना ही जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि यहाँ मुदित महीपत में मंदिराय, मुदित महीपत मंदिराय में माँ वर्ण कई बार आया है। किसी भी वर्ण का, चलिए इसको दोबारा देखते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी भी वर्ण का 1 से अधिक बार आना। तो यहाँ पर एक मेन चीज है कि स्वरों की समानता के बिना भी जब व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक चीज यहाँ देखने की है कि देखिए, स्वरों की समानता के बिना, यानी व्यंजन वर्ण आएंगे, व्यंजन वर्ण में जो स्वर होंगे वो जरूरी नहीं है कि समान हो। किसी पर ई की मात्रा हो सकती है, किसी पर आ की हो सकती है, किसी पर अंगी की हो सकती है, कोई भी स्वर हो सकता है व्यंजन के साथ में। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं मुदित में क्या है, इस माँ के साथ हुए, म हीपत महीपत में क्या है, माँ के साथ आए, मंदिर में या माँ के साथ अंग है, लेकिन फिर भी यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
अगर सेम होती, मात्राएं अलग अलग, मतलब ये स्वर के अलग अलग नहीं होते, एक जैसे होते, तब भी अनुप्रास अलंकार होता। यदि ये अलग अलग भी हैं तो भी अनुप्रास अलंकार हो गया। व्यंजन मतलब 2 टाइम से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ है चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ भी चा वर्ण की जो आवृत्ति है ना 3 टाइम हुई है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ये अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, ये अनुप्रास अलंकार के भी हमारे 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ई छेकानुप्रास में क्या होता है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और वृत्त्या में क्या बार बार होती है। तो कुल मिला के ये हम 4-5 भेद आपको अलग से समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अनुप्रास अलंकार को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जिसमें कि 5 भेद उसके आ जाएंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स।